हेलो स्टूडेंट, क्रिएटिव एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दौलत और आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ डिस्प्ले ग्रिड। डिस्प्ले के अंदर हमने पहले देखा था कि डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले नन, फिर डिस्प्ले फ्लैक्स। अब जो भी मार्केट में चल रहा है या न्यू प्रॉपर्टीज़ है वो है डिस्प्ले ग्रिड। तो हम लोग थ्योरिकल और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं कि डिस्प्ले ग्रिड के अंदर हम किस तरह से रो को कवर करेंगे, किस तरह कॉलम कवर करेंगे, किस तरह से हम उसके अंदर जो कॉलम्स होते हैं उनको हम मर्जिंग का करना सीखेंगे, किस तरह से हम रो को मर्ज करना सीखेंगे, किस तरह से हम उनकी हायरार्की डिसाइड करना सीखेंगे। और इसमें जो मेन कंफ्यूजन होता है वो क्या होता है कि एक ही काम 3 जगह से होता है, तो वो भी हम लोग इसमें अच्छी तरीके से कवर करेंगे कि हम लोगों को कौन सी प्रॉपर्टी सही रहती है। वैसे तो देखो, जब आप उसको प्रैक्टिकल में करेंगे ना तभी आपको समझ में आता है कि डिस्प्ले का टेम्पलेट रो कॉलम कब यूज करना चाहिए और स्ट्रीमिंग कब यूज करनी चाहिए। ये सब आप जब प्रैक्टिकल करोगे तब समझ में आएगी। लेकिन हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो बेसिक कंसेप्ट है वो इसकी वीडियो के थ्रू आपका अच्छी तरीके से कवर कर सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं डिस्प्ले ग्रिड। स्टूडेंट, तो हम एक इमेज के थ्रू हम समझेंगे कि जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी ग्रिड है उसको हम कैसे यूज कर रहे हैं और इसके अंदर जो इसकी पैरेलल प्रॉपर्टियाँ हैं वो कौन कौन सी है, बिल्कुल इसी तरीके से हम समझने वाले हैं। तो इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको हमारे साथ साथ में इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तब ही ग्रिड आपको समझ में आएगा। तो ये मैं एक इमेज मैंने ओपन कर रखी है। इसके अंदर जो ग्रिड के अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहले हमें ग्रिड के अंदर नंबर याद रखने होता है। जैसे मान लो इसमें 3 बॉक्स आ रहा है तो इसमें जो ग्रिड होगी वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। इसी तरह से ग्रिड के अंदर रो नंबर भी याद रखने होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो मतलब हमेशा जितने हम डिवीजन लेंगे उससे एक ऊपर हमारी नंबर की ग्रिड होती है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर हम ग्रिड गैप होता है, कॉलम गैप होता है, रो गैप होता है। ठीक है, कॉलम गैप होता है वर्टिकली और रो गैप होता है हॉरिजॉन्टली। अब इसी के साथ साथ में जो ग्रिड है वो हम लोग ऐसे समझेंगे कि हम लोग ग्रिड के पहले फ्लेक्स बॉक्स यूज कर रहे थे। तो फ्लेक्स बॉक्स में बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो ये 3 डिवीजन है तो 3 डिवीजन एक ही रो के अंदर हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स है, व्रैप है, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन है, स्पेस अराउंड है, ये सभी प्रॉपर्टियां हम लोग अब तक यूज कर रहे थे। अब इसके बाद में आज से हम लोग यूज करेंगे डिस्प्ले ग्रिड। डिस्प्ले ग्रिड बेसिकली क्या होता है, जब हम किसी वेब पेज का रेस्पॉन्सिव में कन्वर्ट करते हैं तो ये ग्रिड आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। आपको एक ही लाइन के अंदर आपको एक ही लाइन चेंज करनी है। सिर्फ आपको जो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम है और रोज है इन्हीं को ही चेंज करके या एरिया को चेंज करके आप पूरे वेब पेज का रेस्पॉन्सिव आराम से कर सकते हैं। तो देखो, ये डिस्प्ले फ्लेक्स है। डिस्प्ले फ्लेक्स बॉक्स जैसे मान लो एक रो में 3 कॉलम आ रहे हैं, लेकिन ग्रिड से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इनकी पोजिशनिंग से सेट कर सकते हैं, इनको मर्ज कर सकते हैं, इनके अंदर बीच में गैप डाल सकते हैं। ये सारे के सारे काम हम लोग डिस्प्ले ग्रिड से कर सकते हैं। इसी के साथ में देखो, ये कुछ हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ये सभी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि डिस्प्ले ग्रिड का हम किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ में ये देखो, अब ये देखो, ये भी हम लोग एक टेम्पलेट बना के देखेंगे कि डिस्प्ले ग्रिड को हम लोग किस तरह से अलग अलग डिफरेंट टाइप से हम लोग इसको यूज करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक फोल्डर लिया डिस्प्ले ग्रिड और इसको हम लोग हमारे VS कोड के अंदर ओपन कर लिया। तो इसको हम यहाँ पे गए और इसको डिस्प्ले इसको जो ग्रिड का हमारा एक टेम्पलेट था हमने इसको यूज कर ओपन कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे 2 फाइल बनाते हैं। एक तो बनाते हैं index.html और एक बनाते हैं हम style.css। इसको हम ओपन कर लेंगे और जैसे हमने ये आ गया हमारा, इस पर हम डाल देंगे डिस्प्ले ग्रिड। ठीक है, आज हम डिस्प्ले ग्रिड सीखने वाले हैं और जो हमने CSS का फाइल ली है उसको भी हम लोग लिंक करा देंगे। ठीक है, अब जैसे देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक ये जो कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हैं इसका हम प्रैक्टिकल करके बताएंगे और साथ साथ में आपको भी हम करवाएंगे प्रैक्टिकल। तो जैसे जैसे हमारा वीडियो कवर होता जाए वैसे वैसे आपको प्रैक्टिकल करते रहना है। तो सबसे पहले हम जैसे फर्स्ट वाला टेम्पलेट हम क्रिएट करते हैं तो इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलम, 6 डिवीजन हमारे को लेने हैं। तो सबसे पहले हमने एक डिवीजन ले लिया
टॉप के ऊपर, इसको हमने नाम डाल दिया कंटेनर, और इसके अंदर हम लोग ले लेंगे डिवीजन क्लास आइटम, ठीक है। इस नाम से हमने इसके अंदर 6 डिवीजन ले लिया, ठीक है, 2 2 4 5 और एक और अपन इसमें ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इन डिवीजन की CSS लिखनी है। तो ये कंटेनर जो हमने लिया है वो हम यहाँ पे गए और हमने यहाँ पे इसके अंदर स्टार ग्लोबल सेलेक्टर लेकर के हमने इसके अंदर पैडिंग 0px और मार्जिन 0px और फ़ॉन्ट फैमिली, अभी हम बेसिक फ़ॉन्ट फैमिली लगा देते हैं एरियल। अब इसके बाद में ये हमने कंटेनर लिया, इसके अंदर हमने ले लिया कि विड्थ 1024 px, ठीक है। इसको सेंटर में करने के लिए हमने मार्जिन ऑटो ले लिया। अब जो इसके अंदर है ये वाले हमारे जो आइटम्स है इनके लिए हम डिवीजन ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इनके लिए हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर में हमने अभी रेड दे दिया, ठीक है। अभी हम लोग इसको विड्थ वगैरह कोई भी यूज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड का यूज करने वाले हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि इसमें हमारा जो पेज है वो किस तरह से शो हो रहा है, इसका प्रीव्यू किस तरह से आ रहा है। अब हमने इसको लेके आए, ये देखो अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है वो एक बार अपन देख लेते हैं कि आइटम ये यहाँ आ गए style.css। अच्छा, इसके अंदर अपने ने कंटेंट नहीं डाला है, तो कंटेंट नहीं डाला तो बैकग्राउंड शो नहीं करेगा। ये देखो ये आ गया। अब हम लोग इसका इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करने के बाद में हमने क्या देखा कि अभी जितने भी डिवीजन है वो बेसिकली रो के फॉर्मेट में आ रहे हैं। ये देखो, इसको हम रो बोलते हैं, पंक्तियां, ये पंक्तियों की फॉर्मेट में आ रहा है। अब जो डिस्प्ले फ्लेक्स था वो क्या कर रहा था, सबसे पहले हम लोग एक बार डिस्प्ले फ्लेक्स लगा के देखते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स, तो इसमें क्या होगा, ये सबको एक ही लाइन में डाल देगा। ये डिस्प्ले फ्लेक्स ने क्या किया, डिस्प्ले फ्लेक्स ने ये काम किया कि जो आपका डिवीजन रो फॉर्मेट में था उसको डिस्प्ले फ्लेक्स ने कॉलम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही डिस्प्ले ग्रिड आया तो इसने ग्रिड ने क्या किया कि इसको, ये देखो यहाँ पे ग्रिड फॉर्मेट में, अब ये रो फॉर्मेट में भी है और कॉलम फॉर्मेट में भी है। ये इसका बेनिफिट है, ये इसका एडवांटेज है, समझना मेरी बात को। जब हम डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज कर रहे थे जब हम डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज नहीं कर रहे थे तब क्या था, बेसिकली रो फॉर्मेट में मेरा डिवीजन शो हो रहा था, ठीक है। चाहे आपका डिवीजन हुआ, चाहे आपका कोई सा भी टैग हुआ, वो हर टैग रो फॉर्मेट में शो हो रहा था। लेकिन जैसे ही हमने डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज किया तो उस डिस्प्ले फ्लेक्स ने क्या किया, उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। कॉलम में कन्वर्ट किया तो अब उसको दोबारा रो करने के लिए हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी जो एडवांस प्रॉपर्टी आई है वो आई है डिस्प्ले ग्रिड। अब ग्रिड ने क्या किया, देखो जैसे ही आपने CSS के अंदर डिस्प्ले ग्रिड का यूज करते हैं तो वैसे ही आपके यहाँ पे एक लेबल लग जाता है डिवीजन के आगे। जिस पेरेंट के अंदर आपने ग्रिड यूज किया उसी पेरेंट के अंदर एक लेबल लग गया डिस्प्ले ग्रिड, ये ग्रिड का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये बताना पड़ेगा कि ये जो इसमें 1 2 3 4 5 6 डिवीजन आ रहे हैं, इन 6 डिवीजन में आपको कितने तो रो चाहिए और कितने कॉलम चाहिए, कितने तो कॉलम चाहिए, कितनी रो चाहिए, ये आपको इस CSS के थ्रू बताना पड़ेगा। तो इसके अंदर सबसे पहले इसके साथ साथ में, जैसे सबसे पहले ये प्रॉपर्टी तो लगती है, अब इस प्रॉपर्टी के साथ में हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, हमें यहां से कॉलम सेट करने पड़ेंगे कि भाई पहला कॉलम हमारा 100 px का हो, सेकेंड कॉलम हमारा 300 का px का हो, और जो लास्ट का 3 कॉलम है वो ऑटो हो जाए कि जो बाकी स्पेस बचे वो ये वाला कॉलम ले ले, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग एक और है इसमें गैप प्रॉपर्टी, वो गैप भी हम लोग इसमें मेंशन कर देते हैं। अब लोग हम इसमें चेक करते हैं तो देखो ये मेरा कॉलम आ गया, ठीक है। हमने कितना बोला, देखो मुझे ये वाला इसमें डिजाइन बनाना था, ये वाला डिजाइन बनाना था, तो ये वाला डिजाइन बनाना है तो इसमें 3 कॉलम थे, 1 2 3, तो इस तरह से ये 3 कॉलम आ गए, ठीक है। अब ये तीनों इक्वल चाहिए मुझे, तो इसके अंदर हम लोग इस तरह से कर देंगे, ये देखो ये तीनों इक्वल हो गए।
एक बड़ा करना एक छोटा करना, तो हम लोग जैसे मान लो एक मुझे 15 px का चाहिए तो ये 15 px का हो गया, बाकी सब हमारे बड़े हो गए। इस तरह से ये डिस्प्ले टेम्पलेट कॉलम से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो इसके अंदर ये जो कॉलम्स थे उन सबको हम इससे सेट कर सकते हैं। अब इसी के साथ साथ में हम लोग इसकी रो भी सेट कर सकते हैं, ग्रिड टेम्पलेट रो। ठीक है, रो के अंदर क्या करना है, जैसे मुझे पहली रो 100 px की चाहिए थी और जो सेकंड रो है वो मुझे 400 px की चाहिए थी, तो हम लोगों ने ये काम किया। तो देखो इसके अंदर ये पहला रो तो छोटा आ गया और सेकंड रो मेरा बड़ा आ गया। तो इस तरह से हम लोग ये ग्रिड टेम्पलेट रो और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, इसी तरह से जैसे मान लो ये गैप प्रॉपर्टी है, ये गैप प्रॉपर्टी क्या है, ये आपको यहाँ भी ले रही है, ये आपको मतलब कॉलम में भी ले रही है, रो में भी ले रही है, लेकिन मुझे ना कॉलम में नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रो में चाहिए। तो रो में चाहिए तो हम लोग ये यहाँ पे गैप रो इस तरह से 20 px, तो अब ये सिर्फ रो में लेगी है, ये रो में लेगी। और अगर इसको रो की जगह कॉलम करना है तो यहाँ पे हम लोग इसको कॉलम कर देंगे, कॉलम गैप। अब ये क्या होगा, ये ओनली कॉलम गैप लेगा। तो हमने ये समझा कि भाई इसमें कॉलम गैप क्या होता है, और अगर मान लो दोनों तरफ से इक्वल देना है मेरे को, तो ये मैं दोनों तरफ से इक्वल दे दूंगा इसके अंदर, तो ये दोनों तरफ से मेरा इक्वल लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि जो ग्रिड प्रॉपर्टी है उसका क्या काम है। अब देखो, अब मेरी बात समझना इसके अंदर कि हम लोगों ने ये एक इमेज के थ्रू हमने इसके अंदर क्या देखा कि सबसे पहले ये गैप कहाँ से मेंटेन होता है, गैप या कॉलम गैप या रो गैप। ठीक है, तो अभी हमने देखा है कि भाई ये जो गैप प्रॉपर्टी है वो किस तरह से काम करती है। इसके अलावा हमने ये भी देख लिया कि टेम्पलेट कॉलम और टेम्पलेट रो भी किस तरह से काम करता है। अब हम लोग इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जैसे देखो ये मैंने फोटोशॉप में एक इस इमेज लगा रखी है, इसके अंदर क्या हो रखा है कि इसके अंदर जैसे 3 डिवीजन लिए और ये 3 डिवीजन मुझे यहाँ पे शो करना है। अब हम 2 इमेज के थ्रू इसको समझेंगे। फर्स्ट ये देखो कि हमें अब अगर ऐसी सिचुएशन होता है मेरा, ऐसा कई कंडीशन होता है मेरा, तो हम लोगों को क्या करना होता है, इसके अंदर ग्रिड बतानी होती है कि आपका जो बॉक्स है, आपका जो डिवीजन है, ये जो डिवीजन आ रहा है ये वाला, ये कितनी कॉलम से स्टार्ट हुआ, कितनी ग्रिड से स्टार्ट हुआ, कितनी ग्रिड में एंड हुआ। ठीक है, और सेकंड वाला कितनी ग्रिड पे स्टार्ट हुआ, कितनी ग्रिड पे खत्म हुआ। इसी तरह से कितनी रो पे स्टार्ट हुआ और कितने रो पे खत्म हुआ। तो ये सारी चीजें हमें बतानी होगी। तो हम लोग इसको और इसको इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम समझेंगे। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ना ये जो 3 डिवीजन थे हमारे, हमने 6 डिवीजन दे रखे थे, इन 3 डिवीजन को हमने कमेंट कर दिया। और इसके अंदर जिस तरह से मेरे ये 3 अलग अलग कलर है, तो वैसे मैंने CSS के थ्रू इन तीनों में ये 3 क्लासें लगा दी। ठीक है, ये 2 और ये 3, ये तीनों में क्लासें लगा दी। और अब हम इसमें देखेंगे, ये देखो तो ये 3 अलग अलग कलर हो गए मेरे। ठीक है, अब इन तीनों को मुझे इस तरह से प्रेजेंट करना है। ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट करना है। तो इसमें कितने कॉलम हुए, कितनी आपकी ग्रिड हुई, इसमें ग्रिड नंबर कितने हुए, 1 2 3 4। ठीक है, 4 ग्रिड नंबर हुए। तो अब ये जो पहला कॉलम आ रहा है, इसकी ग्रिड कहां से स्टार्ट हुई, इसकी ग्रिड यहां से स्टार्ट हुई और खत्म कहां पे हुई, 3 नंबर पे हुई। तो हमने इसको बता दिया कि जो पहला वाला कॉलम आ रहा है मेरा, ये पहला वाला कॉलम, ये पहला वाला कॉलम, इसमें ग्रिड कॉलम स्टार्ट, इसमें एक प्रॉपर्टी है ग्रिड कॉलम स्टार्ट और ग्रिड रो स्टार्ट। ठीक है, हमने इसको यह है। अब ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये देखो ये तो पहला पॉइंट है, तो ये पहले पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने क्या डाला कि भाई पहले फर्स्ट पॉइंट पे स्टार्ट हो और इसके साथ साथ में ये सेकंड पॉइंट पे खत्म हो जाए। ये अब ये खत्म कितने पे हो रहा है, ये खत्म हो रहा है देखो ये स्टार्ट फर्स्ट पे हुआ, सेकंड और थर्ड पे खत्म हो रहा है। ये थर्ड पे खत्म हो रहा है। ऐसे माने पर हम इसको है ना इस तरह से शो कर रहे हैं। ये फर्स्ट हो गया मेरा, ये फर्स्ट हो गया मेरा। ठीक है, एक इसके हाफ के अंदर हम लोग ये सेकंड लगा देते हैं। ठीक है, एक इसके अंदर ये थर्ड लगा देते हैं। ठीक है, ये थर्ड हो गया। और ये मेरा जो लास्ट वाला है,
ये मेरा फोर्थ हो गया, ये फोर्थ हो गया। तो ये 4 कॉलम हो गए अपना इसके अंदर, 1 2 3 4, ठीक है। तो मेरा ऐसा समझो कि इसके अंदर फर्स्ट पे स्टार्ट हुआ और थर्ड पे मेरा खत्म हो गया, ये फर्स्ट पे स्टार्ट हुआ, थर्ड पे मेरा खत्म हो गया। इसी तरह से इसके अंदर सेकंड के अंदर भी हम लोग लगा देंगे कि सेकंड के अंदर कहां से स्टार्ट हुआ, अब सेकंड में थर्ड से स्टार्ट हुआ, तो ये फर्स्ट की जगह हम लिख देंगे थर्ड और खत्म कहां पे हुआ, फोर्थ पे, तो ये यहाँ पे फोर्थ, ठीक है। ये मेरा सेकंड कॉलम, पहला लेआउट, पहला डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, ठीक है। अब जो थर्ड नंबर का है उसके लिए वापस कंडीशन क्या बनती है कि फर्स्ट पे तो स्टार्ट हुआ और थर्ड पे ये खत्म हो गया, ये हमने डाल दिया। अब हम लोग इसके अंदर ये लगाएंगे, तो देखो ये ऐसे बन गया। अब देखो तो हमने, अब देखो अब यहाँ पे हमें ना थोड़ा, अब यहाँ पे हमने देखा कि थोड़ा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 कॉलम ले रखे थे, जबकि हम जो कॉलम मान रहे हैं इसके अंदर कितना मान रहे हैं, 4। अच्छा, ये यहाँ पे एंड आएगा, थोड़ा गड़बड़ हो गया, गड़बड़ नहीं हुआ, थोड़ा हम जब कॉपी पेस्ट किया तो उसके अंदर मिस्टेक हो गया। ये देखो अब ये मेरा, ये जैसे मेरा डिजाइन था ना ये वैसा वैसा, देखो ये फर्स्ट पे आ गया, ये सेकंड पे आ गया और ये थर्ड पे आ गया। अब जो मेरी रो की हाइट है वो हमने क्या कर रखी है, यहाँ पे सेट कर रखी है, तो इसको भी रो की हाइट को हम 100 कर देंगे। 2 रो है अपने पास में और 2 रो को हमने ये 100 कर दिया, ठीक है। अब ये तो मेरा सेट हो गया, स्ट्रक्चर मेरा सेट हो गया, लेकिन ये मेरा फुल साइज में नहीं कवर हुआ। तो अब ये क्यों नहीं हुआ, ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने कॉलम तो बता दिए, लेकिन हमने अभी इसको रो को नहीं बताया, ठीक है। तो अब हम लोग इसके अंदर रो को बताएंगे, ठीक है। तो रो में हम क्या बताएंगे, वापस हम यहाँ आए तो अब हम लोग इसके अंदर यहाँ बता देते हैं इसको अंदर कि ग्रेड रो कॉलम, देखो स्टार्ट कितने पे हो रहा है, फर्स्ट पे, मतलब ये फर्स्ट पे स्टार्ट हो रहा है और 2 और 3 पे खत्म हो रहा है, तो इसको हम लोगों ने एंड कितने पे कर देंगे, ये एंड यहाँ पे, ये एंड हो गया, एंड हो जाएगा मेरा 3 पे, ठीक है। 1 2 3, ये एंड 3 पे हो गया। तो अब हम लोग ये देखो, तो ये जो मेरा डिजाइन था, ये देखो ये मेरा डिजाइन ऐसे बन गया। मतलब हमने क्या किया, हमें सबसे पहले क्या होता है कि जो भी रो है उसको हमें कॉलम में डिवाइड करना होता है कि इसमें कितने कॉलम हम लोग रखने वाले हैं। तो अभी हमने इसके 3 कॉलम रखे थे, तो 3 कॉलम रखे थे, तो नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ ग्रिड्स हमारी 4 हो गई। तो हमने फर्स्ट पे स्टार्ट किया, थर्ड पे खत्म कर लिया, थर्ड पे स्टार्ट किया, फोर्थ पे खत्म कर लिया। इसी तरह से ये यहाँ से फर्स्ट रो से स्टार्ट किया और थर्ड रो पे हमने इसको क्लोज कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये डिजाइन बन गया। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिस के लिए ये वाला जो थर्ड नंबर, आपको इसमें 2 प्रैक्टिस करनी है। एक तो हमें इसको, एक तो हमें क्या करना है, ये फर्स्ट वाला इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसमें सिंपल सा जो हमने फर्स्ट टाइम देखा था उसके अकॉर्डिंग करना है, और सेकंड ये वाला हमें इसमें करना है। तो इसमें कितने डिवीजन होंगे, 1 2 3 और 4 डिवीजन होंगे। अब इसके अंदर जैसे मान लो हमने इसके अंदर स्टार्टिंग कॉलम कितना आएगा, 1 और 2 3 पे एंड हो गया, ये 3 पे स्टार्ट हुआ, 4th पे एंड हो गया, ये वाला फर्स्ट पे स्टार्ट हुआ, सेकंड पे एंड हो गया, ये सेकंड पे स्टार्ट हुआ, थर्ड पे खत्म हो गया, ठीक है। और ये जो इसकी रो होगा वो रो को फर्स्ट पे स्टार्ट हुआ और थर्ड पे खत्म हो जाएगा। तो ये जो ये वाला व्यू है चाहे ये वाला व्यू है, इसमें से आप कोई सा भी व्यू इसका डिजाइन तैयार कर सकते हो। ये जितने भी जो एग्जांपल देख रहे हो आप, वो सारे के सारे अब तक जो हमने सेशन देखी थी डिस्प्ले ग्रिड, उससे कवर हो जाएंगे। अब हम जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर हम लोग टेम्पलेट बनाना सीखेंगे, इसमें एरिया डिफाइन करना सीखेंगे डिस्प्ले के थ्रू। इसके अंदर हम लोग मर्ज करना सीखेंगे स्पैन, जो पहले टेबल के अंदर चलता था कॉल स्पैन और रो स्पैन, वो भी हम लोग इसके अंदर आसानी से कर सकते हैं। और साथ साथ में हम लोग ये देखेंगे कि ये सब प्रॉपर्टियों में से जो सबसे यूजफुल प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो सही लगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।